दोस्तों, कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो घटना हुई है, जिसको लेकर पूरे देश के अंदर चिंताजनक स्थिति है, आश्चर्यचकित करने वाली स्थिति बन गई है कि देश के सीजेआई साहब के ऊपर इस तरीके से कोई जूता फेंकने की कोशिश कैसे कर सकता है। राकेश किशोर नामक एक वकील ने जो है खुले तौर पर अदालती कार्रवाई के दौरान, जब वहां पर तमाम लोग मौजूद होते हैं, वो शख्स जूता निकालकर सीजेआई साहब के ऊपर फेंकने की कोशिश करता है। उस व्यक्ति को हिरासत में लेकर परिसर के बाहर लिया जाता है और जब देखता है कि बचाव में कुछ नहीं है उसके पास, तो कहता है कि सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। दोस्तों, आज ये खबर निकल करके आ रही है कि व्यक्ति आरएसएस से जुड़ा हुआ है, किस तरीके से आरएसएस के शाखाओं में जाता रहा है, इस बात को लेकर के खबरें चलनी शुरू हो गई है। मैं आगे आपको बताने जा रहा हूं और साथ ही साथ मैं यह भी बताने जा रहा हूं कि इस व्यक्ति को जिस तरीके से कल घटना को अंजाम देने की कोशिश की गई, जब मीडिया कर्मियों ने इससे जब सवाल पूछा आज के दिन कि क्या कोई अफसोस है, क्या कोई चिंताजनक स्थिति में है, आप क्या कहना चाहते हैं, तो ये व्यक्ति क्या कह रहा है मैं आगे आपको बताने जा रहा हूं, जिसके बाद आपकी आंखें फटी रह जाएंगी कि इस व्यक्ति के अंदर आज भी वही गुस्सा है, वही जुनून है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लुटियंस मीडिया ने देखिए क्या कुछ कहा इस व्यक्ति को लेकर के। सीजेआई गवई के ऊपर जूता फेंकने वाले राकेश किशोर का संबंध आरएसएस से है। राकेश किशोर कई बार आरएसएस की शाखाओं में शामिल हुए हैं। दोस्तों, आरएसएस की शाखाओं में शामिल हुए हैं, आरएसएस से संबंधित है। क्या आरएसएस प्रमुख अब मीडिया के सामने आकर के या फिर अपने प्लेटफॉर्म पर ही जाकर के क्या इस व्यक्ति को बाहर निकालने का काम करेंगे? क्या इस व्यक्ति को सजा के तौर पर कुछ कार्रवाई करने की मांग करेंगे? ये सवाल है अपने आप में। और दोस्तों, लोग सवाल ये कह रहे हैं, अब लोग कहना शुरुआत कर चुके हैं कि जो व्यक्ति आरएसएस से जुड़ा हुआ हो, जबकि मोहन भागवत इस तरीके से काम करने को कभी नहीं कहते हैं, इसके बावजूद भी ये व्यक्ति इस तरीके से कर्मात क्यों कर रहा है? इसके अंदर आखिर किस बात की इतना गुस्सा है? दोस्तों, यही मसला नहीं रुकता है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद आज मीडिया कर्मी जब इसके घर जाते हैं, इससे बात विचार करते हैं और पूछने की कोशिश करते हैं कि कल की घटना के बाद क्या कोई अफसोस है, सिकवा गिला है, तो ये व्यक्ति सुनिए क्या कुछ कह रहा है। मैं पढ़ करके बताना चाहता हूं आप सभी को, क्योंकि हिंदुस्तान लाइव की खबर के अनुसार जो लिखा गया है मैं बताने देना चाहता हूं। वैसे मैं हिंसा के बहुत ज्यादा खिलाफ हूं, लेकिन आप यह भी देखिए कि एक अहिंसक आदमी, सीधा सच्चा आदमी, जिसके ऊपर कोई आज तक नहीं है, किसी ग्रुप से नहीं है, उसको यह सब करना पड़ा, यह सोचने वाली बात है। उन्होंने आगे कहा कि मैं भी कम पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं भी गोल्ड मेडलिस्ट हूं। ऐसा नहीं है कि मैं नशे में था या मैंने कोई गोलियां खा रखी थी। उन्होंने एक्शन करते हुए कहा कि उन्होंने एक्शन किया इसलिए मेरा रिएक्शन था, आप इसे जैसा लेना चाहे ले लीजिए, मुझे किसी बात का डर नहीं है और नहीं मुझे किसी बात का अफसोस है। जी हां, इस व्यक्ति को, राकेश किशोर नामक इस व्यक्ति को, जो घृणित मानसिकता रखता हो जज के खिलाफ, सीजेआई के खिलाफ, इस व्यक्ति को कोई अफसोस ही नहीं है कि उसने ये गलत काम किया है। दोस्तों, जज साहब ने जो भी टिप्पणी करी उसको लेकर के आपके पास और भी रास्ते हैं। आप कानूनी तौर पर लड़ाई लड़ सकते थे, ये कानूनी तौर पर लड़ाई लड़ने वाली बात थी, तो कानूनी तौर पर आपको लड़ाई लड़ना चाहिए था। क्या आपको ये अधिकार, आपके पास इतनी हिम्मत कहां से आ गई कि आप सीजेआई साहब के सामने उनको जूता मारने की सोच लिए? सोचिए, ये मैसेज जब आम लोगों तक पहुंच रहा है तो उनके जहन में सीजेआई साहब को लेकर के क्या कुछ बीत रहा होगा, सुप्रीम कोर्ट को लेकर के क्या बीत रहा होगा। सुप्रीम कोर्ट वही है सुप्रीम कोर्ट जहां से संविधान की आवाजें निकलती हैं, वहीं से न्याय की पवित्र आवाजें निकलती हैं, और आज उस पवित्र जगह से, न्याय के मंदिर से जूता चलाने की खबर निकल रही है दोस्तों। और दोस्तों, ये अपने आप में आश्चर्यचकित करने वाली बात है कि ये व्यक्ति आरएसएस से जुड़ा हुआ है और यहां पर यह पूछा जा रहा है कि क्या इस व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। और दोस्तों, आपको यह खबर सुनकर हैरानी होगी और आश्चर्यचकित होगा कि सोनम वांगचुक जो शिक्षाविद हैं, पर्यावरणविद हैं, नए नए इन्वेंशन करते हैं, उस व्यक्ति को एनएसए की धाराओं में लगाकर जेल में डाल दिया गया है। जी हां, लेकिन इस व्यक्ति को, जिसने सीजेआई के सामने
जूता फेंकने की कोशिश करी, सीजीआई के ऊपर जूता फेंकने की कोशिश करी, उस व्यक्ति को दिल्ली पुलिस ने महज 2 से 3 घंटे के भीतर ही छोड़ दिया। देखिए, ये हिंदुस्तान लाइव की खबर है और इसमें किस तरीके से लिखा गया है मैं आपको ये बता देना चाहता हूं। लिखा गया कि दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने मयूर विहार निवासी किशोर से उच्चतम न्यायालय परिसर में 3 घंटे तक पूछताछ की और बाद में कोई औपचारिक शिकायत दर्ज न होने पर दोपहर 2 बजे उसे छोड़ दिया। पुलिस ने उससे जूते भी लौटा दिए। बताइए, जिस जूते से उस व्यक्ति ने फेंकने की कोशिश की वो जूता दिल्ली पुलिस ने लौटा दिया। जिस व्यक्ति ने जूता फेंकने की कोशिश की, घृणित मानसिकता दर्शाया, उस व्यक्ति को भी छोड़ दिया जाता है। यानी जो देश हित में काम करे उसको जेल की काल कोठरी में डाल दो, और जो घृणित मानसिकता दिखाता हो, जो कानून के खिलाफ जाकर के कार्रवाई करता हो, उसको पुलिस प्रशासन छोड़ देती है। देखिए किस तरीके से इस पूरे मसले को लेकर के जो है श्रीनिवासन जी कह रहे हैं और क्या कुछ कह रहे हैं आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं। देखिए, ये 2 तस्वीरें हैं। एक तस्वीर है सोनम वांगचुक को लेकर के, जो वो सैल्यूट करते हुए भारत माता को सैल्यूट कर रहे हैं, तिरंगे को सैल्यूट कर रहे हैं, और दूसरे तरफ ये राकेश किशोर नामक व्यक्ति जिसने सीजीआई साहब के ऊपर जूता फेंकने की कोशिश की। और देखिए, इसमें श्रीनिवासन साहब ये कह रहे हैं कि अरेस्टेड और एनएसए यानी एनएसए लगा करके अरेस्ट कर दिया गया किसको, सोनम वांगचुक को, और रिलीज इन मिनट्स यानी कुछ ही मिनटों में छोड़ दिया जाता है किसको, राकेश किशोर को, जिसने सीजीआई साहब के ऊपर जूता फेंकने की कोशिश करी। और दोस्तों, इस वक्त तमाम देश की बड़ी हस्तियों ने इसको लेकर के टिप्पणी करना शुरू कर दिया है, चाहे वो राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, चाहे जो है कानून के जानकार हों, चाहे सुरक्षा के जानकार हों, चाहे जो राजनीतिक जानकार हों, तमाम बड़े लोग जो हैं इस पर चिंता जाहिर कर रहे हैं। और चिंता जाहिर क्यों ना करें, आखिर में इस आदमी को, इस शख्स को इतना सब कुछ करने के बाद भी जब कोई अफसोस नहीं है, तो यह कैसे साबित हो सकता है कि यह व्यक्ति आने वाले समय में दोबारा काम नहीं करेगा? क्योंकि मानसिकता तो आज भी यही पनप रही है। जो व्यक्ति सीजीआई के ऊपर जूता मारने की बात करने के बाद भी उसको अफसोस नहीं है, तो सोचिए आने वाले समय में वो क्या कर सकता है। लेकिन सरकार चुप है। क्या सरकार को स्वतः संज्ञान लेते हुए, अमित शाह जी को स्वतः संज्ञान लेते हुए, क्या ऐसी व्यक्तियों के ऊपर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? क्योंकि ऐसी मानसिकता जरूरी थोड़ी ना है कि सिर्फ एक व्यक्ति को लेकर के हो, किसी और व्यक्ति को लेकर के आने वाले समय में हो सकता है, सरकार को भी लेकर के हो सकता है। तो सरकार को इस बात को लेकर के चौकन्ना नहीं रहना चाहिए। दोस्तों, कई सारे सवाल उठ रहे हैं और इस सवाल के दौर में सिर्फ सवाल ही पूछे जा रहे हैं। जहां कार्रवाई होनी चाहिए वहां सिर्फ सवाल पूछे जा रहे हैं। जो देश हित में काम करता है उसको जेल में ठूंसा जाता है, जो देश विरोधी काम करता है उसको छोड़ दिया जाता है। आज हालात ऐसी हो चुकी हैं। सोचिए, लोगों का भरोसा सुप्रीम कोर्ट पर किस कदर जमेगा। सीजीआई साहब के ऊपर जो आज कार्रवाई हुई है, जो देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ, ना कभी देखने को मिला, आज वो घटना भी सबको स्तब्ध करके रख दिया है। दोस्तों, क्या लगता है कार्रवाई के तौर पर इस शख्स को लेकर के क्या होनी चाहिए थी? उस शख्स ने जो कुछ दिन पहले प्लानिंग बनाई थी, जो सब तौर पर लोगों को भड़काते हुए नजर आया था, वो भारती नामक व्यक्ति पर, उसको लेकर के जो है क्या कार्रवाई होनी चाहिए? आप सभी के मन में कोई सवाल हो, वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइए, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।